एंड्रोमेट्रियोसिस, फेब्राइड्स, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना इन सब के पीछे है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़ी औरतों की एज के नहीं आ रहे हैं, अब मेरे पास कंसल्टेंसीज आ रही हैं जो इसमें बच्चियां भी इस रेंज में आ गई हैं जिनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। बच्चियों को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, किसी को बहुत छोटी एज में और हैवी पीरियड्स आ रहे हैं और बच्चा पैदा ना होना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहे हैं। शादी के बाद 4-4, 5-5 साल हो गए हैं और अभी तक उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है। अब इनके पीछे हार्मोन्स को कौन सी चीज़ें उन्हें बिगाड़ किया हुआ है उनकी लाइफ में, उनके वजह अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उनको डाइट का पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है कि क्या खाना है हम लोगों को, किस तरह से हम लोगों ने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें वजह बन रही होती हैं उनके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए। और फिर आगे वही चीज़ कैंसर क्या होता है, जब वो चीज़ बिगड़ जाती है, जो आपके फाइब्राइड पहले छोटे से पानी की छोटी छोटी थैलियाँ बनती हैं, सिस्ट बनते हैं, फिर वो फाइब्राइड और बड़े फाइब्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो गंदा मटीरियल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल खुराक कंट्रोल की जा सकती हैं, इनके पीछे कोई दवाइयाँ नहीं चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी डाइट के थ्रू अपने हार्मोन्स को सीधा करने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के, अपनी डाइट में चेंजेस ला के इन हार्मोन्स को सीधा करके तो इनको आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बॉडी से रिमूव करना है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बताऊंगी जो कि आप लोगों के हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करेंगी, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप अपनी बॉडी को खुद नहीं समझेंगे ना, आपको डॉक्टर्स जो से हैं वो हार्मोन्स आप लोगों को मेडिसिन के थ्रू देते जाएंगे। वो थोड़ी देर के लिए काम करेंगे वो मेडिसिन आपके लिए, फिर वो आपकी बॉडी हार्मोन रेजिस्टेंस हो जाएगी, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो उससे ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होके आपके सामने आएगी। तो इस वजह से ये वीडियो को गौर से सुने, समझें और आप लोगों ने इसके मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को लाएं। जिनको भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं, इसमें बच्चियों को भी, आप अपनी बच्चियों को भी देखें क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन की स्टडी पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के उन लोगों की हेल्थ यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जा रही हूँ। मेरा मिशन है कि मैं एक ख़ानदान को हेल्दी बना सकती हूँ, एक औरत को हेल्दी बना के। अगर एक औरत समझ गई ना कि हम लोगों को क्या खाना है, घर में क्या पकना है, वो अपने बच्चों पर भी और अपने हस्बैंड पे, पूरी फैमिली पे काम कर पाएगी। तो इस वजह से और मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानती हूँ, आप हर खाना हर किसी के लिए नहीं है, आपकी हेल्थ किस लेवल पे खड़ी हुई है ये आप जानते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही वीडियो से सुन के कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से इसको लेके चलें, तो आप व्हाट्सएप कंसल्टेंसी लेके अपना फिक्स करें। मैं सिर्फ और सिर्फ खुराक के ज़रिए जो उनसा है वो बीमारियों को, हर किस्म की बीमारियों को रिवर्स कर रही हूँ, उन लोगों के गट पे काम करके, लिवर पे काम करके और बग़ैर किसी दवाई के। ठीक है, जो सप्लीमेंट्स हैं वो कोई एक आधा अगर कोई ज़रूरी हो, अदरवाइज़ कोई सप्लीमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ खुराक होती है। खुराक के ज़रिए सारे विटामिन मिनरल में पूरे करवाती हूँ। ठीक है, अब हम लोगों को अब यहाँ पे हार्मोन इम्बैलेंस होने में जहाँ खुराक का रोल होता है कि गलत किस्म के खाने खाए जा रहे होते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस का रोल भी होता है। ठीक है, एक ही चीज़ को लेके बैठे सोचे जाना, और वो क्रोनिक किस्म का स्ट्रेस जो उनसे है वो हार्मोन इम्बैलेंस करने की बहुत बड़ी वजह बन रहा होता है। क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं जो ज़्यादा अरसे तक कोई स्ट्रेस आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है और काम से रिलेटेड भी स्ट्रेस हो सकता है, जॉब करते हैं स्टडी से रिलेटेड भी स्ट्रेस हो सकता है। बच्चों की इतने अनहेल्दी उनका खाने होते हैं कि वो लोग वो बच्चे क्या करते हैं, वो स्टडी के जो उनसा है वो उसको पिक नहीं कर पा रहे होते, फिर वो स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं, उनसे कवर नहीं हो पा रहा होता। इस वजह से आप लोगों ने ओवरऑल बॉडी पे काम करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बताऊँगी, अपने हार्मोन्स को आप लोगों ने बैलेंस करना है। आप लोगों ने अपने जो गुड फैट है, चूज़ गुड फैट। ठीक है, फ़ैट जो उनसा है वो बहुत तरह का फ़ैट है। ठीक है, यहाँ पे लोग ऑलिव ऑयल को भी यूज़ कर रहे होते हैं, ये जी इम्पोर्टेड होता है, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एक मेरे साथ फीमेल आई हैं कंसल्टेंसी के लिए, वो इसको ऑलिव ऑयल को यूज़ करी जा रही हैं, कह रही हैं कि मैंने तफसीर कुरान पाक से पढ़ना शुरू किया, ये तो बहुत जैतून की कुरान पाक में भी बात की गई है, ये तो बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से मैं 2 साल से मुसलसल यूज़ कर रही हूँ। और उनके गट का लीकी गट बना हुआ है, उनके एलर्जीज़ हो रही हैं और इश्यूज़ उनको चल रहे हैं। ठीक है, जैतून अच्छी चीज़
चीज़ है, जैतून का तेल अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कोल्ड प्रेस हो, आपको पता हो कि किस तरह से बना हुआ है। ये नहीं कि जो इम्पोर्टेड उठाए जा रहे हैं, रिफ़ाइन किया जा रहा है, उनके ऊपर हाई प्रोसीजर किए जा रहे हैं और उसको वो यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर और उसको किस तरह यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल को जो सा यूज़ करने के लिए साथ में आप लोगों को वेजिटेबल्स चाहिए, सलाद चाहिए, उनके साथ आप उसे यूज़ करेंगे तब जाके उसने काम दिखाना है। अगर आप लोग उसको ऐसे ही खाली पेट चम्मच सुबह सुबह, औरतों को जो मैं देख रही हूँ कंसल्टेंसी के लिए आती हैं, सुबह सुबह हम लोग 1 स्पून जो सा ऑलिव ऑयल पीते हैं। फ़लाँ यूट्यूबर ने, डॉक्टर ने हमें अपनी वीडियो में बताया था कि ये तो जिगर की सफाई करता है, ये इस तरह से होता है, तो हम सुबह सुबह 1 स्पून मैं पीती हूँ। ये एक औरत नहीं है, यहाँ पर आने वाली अगर 20 औरतें आ रही हैं तो उसमें से 15 का ये इशू आ रहा है। तो वो उनको पता ही नहीं है कि गुड फैट किस तरह से, किस क्वालिटी का डालना है। अब ये ऑलिव ऑयल जो सा है, ये अगर खाली पेट आप लोग लेंगे तो इसमें ये एक ऐसे बैक्टीरिया को हमारे मैदे में एक्टिवेट कर देगा जो कि उसकी दीवार खाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर उसको फाइबर नहीं मिलेगा, उसको वेजिटेबल सलाद नहीं मिलेंगे, तो उसने उसको खाना है, वो एक्टिवेट करता है उस बैक्टीरिया को, और उस बैक्टीरिया का खाना वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऑलिव ऑयल को यूज़ करना है, आपको क्वालिटी का पता हो तब आपने यूज़ करना है, और उसको सलाद के ऊपर डाल के खाना होता है। ये मेरा ना कुकिंग ऑयल का वीडियो भी आप लोगों ने सुन लेना है, उसमें मैंने हर तरह के ऑयल्स को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ऑयल भी मैटर करता है, ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ ऑयल भी मैटर करता है, गुड फैट कितनी क्वांटिटी में लेना है। अब यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट जोन से हैं, अपने उन्होंने ब्रांड बना लिए हुए हैं, मेरा ब्रांडेड देसी घी, इसमें खाने जोन से हैं वो भून भून के खाएं, गोश्त को भून भून के खाएं। नहीं होगा हजम हर किसी से, हर कोई नहीं पचा पाएगा उसको। जिनको लिवर के इशू आ रहे हैं, जिनको पित्ते का इशू चल रहा है, वो नहीं हजम कर पाएंगे फ़ैट को। ठीक है, तो इस वजह से किसने कितना फ़ैट लेना है, किस फार्म में लेना है, वो भी मैटर करता है। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने उसको, उसकी क्वांटिटी को भी मैटर करना है कि आप लोग अगर देसी घी या मक्खन ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आप लोगों ने, आपको कितना पचा पा रही है आपकी बॉडी, उसकी क्वांटिटी को भी आप लोगों ने मैटर करके फिर आप लोगों ने उसे खाना है। ठीक है, ये होगी बात। उसके बाद यहाँ पर जो रिफ़ाइन ऑयल्स हैं उनका आप लोगों ने ख्याल रखना है, उस पर हाईली प्रोसीजर्स किए हुए होते हैं, प्रेफर कोल्ड प्रेस ऑयल को किया करें। डीप फ्राई चीज़ें आप लोगों ने नहीं खानी है। ठीक है, डीप फ्राई में करके तो ये तो जी फैट वाला है, फैट का साजिदा ने कहा था कि फ़ैट हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए फ़ैट चाहिए, तो ये डीप फ्राई चीज़ें हम लोग खाएंगे, वो नहीं हज़म हो पाएंगी आप लोगों से। ठीक है, पकोड़े, समोसे, ये वो चीज़ें, इनको आप लोगों ने अवॉइड करना है। गुड फैट एक क्वालिटी क्वांटिटी, सीड्स नट्स लें, कोल्ड प्रेस ऑयल्स यूज़ करें। ठीक है, अंडे की जर्दी, मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ ऑयल्स आप लोगों ने डालने हैं ताकि वो थोड़े थोड़े से आप लोगों को हज़म भी हो सकें और वैरायटी ऑफ ऑयल्स उसमें ऐड हो सकें। उसके बाद आप लोगों ने जो फर्मेंटेड साथ में चीज़ें खाएं, जैसे कि फर्मेंटेड योगर्ट है, दही है, वो आप लोगों को एक तो गुड बैक्टीरिया भी आ जाएगा उससे, और आपको को खाने हजम कराने में भी मदद करेगा, और गुड फैट भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरी बड़ी चीज़ मेरे सामने आई है, सारा जो इश्यूज़ आ रहे हैं औरतों के साथ, वो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, उनकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडीज़, स्पेशली जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उन बच्चियों के साथ क्या मामला चल रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो गई हुई है, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खुराक खा खा के, इंसुलिन स्पाइक बॉडी को दे दे के, तो वो फिर PCOS और PCOD और ये मसाइल सारे आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं कि आप लोगों ने अगर कोई खाना खाया है तो वो उस खाने में से जो ग्लूकोज है, शुगर है, खाना ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट होता है, तो वो उस खाने में से ग्लूकोज शुगर कितनी स्पीड से आपके खून में शामिल होगा, जितनी जल्दी वो खून में शामिल होगा उसे कहेंगे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। और वो वजह बन रही होती है आप लोगों के साथ आपके जिस्म में इंसुलिन स्पाइक देती है, यानी कि वो फिर जल्दी से खून में शामिल होती है। इंसुलिन को आना पड़ता है कराने के लिए, इंसुलिन बार बार आके वो तंग आ जाती है बॉडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, वो फिर नहीं आती है और वो फिर ब्लड में ही घूमता फिरता है ग्लूकोज। ठीक है, जो ये आप मेरे इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले वीडियोस भी इसीलिए कह रही हूँ, मेरे हर वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। इसीलिए मैंने कमेंट्स में जब कोई कुछ पूछ रहा होता है मैं कह रही होती हूँ फॉलो ऑल वीडियोस, तभी आप लोग समझ पाएंगे अपने लिंक्स को कि आपकी हेल्थ कहाँ पे खड़ी हुई है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को अपने जो GI इंडेक्स है वो आप लोगों ने कम वाली खुराक खानी है, जो खून में आराम से शामिल हो। जैसा कि एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोगों को, दलिया आप खाते हैं, कोई भी दलिया आप खाते हैं, ठीक है, गंदम का दलिया, जौ का दलिया, जो भी दलिया आप खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, जल्दी से खून में शामिल हो जाएगा। उसकी निस्बत अगर आप लोग रोटी खाएंगे
खाएंगे तो रोटी जो उनसे ग्लूकोज जो उनसे है वो आराम से हज़म होगी और आराम से खून में शामिल होगी। इससे आइडिया हुआ आपको कंसेप्ट का। उसके अलावा अगर आप लोग शुगरी चीज़ें खाएंगे वो फ़ौरन से जिस्म में शामिल हो जाएंगी और ये जाके फिर अंदर हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रही होती हैं। जब आप लोगों का इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो गई है तो समझो फिर ये आपकी शुरुआत बीमारियों की तरफ हो गई है और आप लोगों की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिन बच्चियों के हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं उनको सबसे पहले अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप लोगों को अपना जो GI इंडेक्स है उससे लो करना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, क्या ट्रिक है, उसके लिए एक तो रिफ़ाइन जो उनसे जिस तरह से चीनी, वाइट आटा, मैदा, इन चीज़ों को, रिफ़ाइन चीज़ों को अपनी डाइट में से निकालना है। उसकी जगह होल ग्रेन को लेके आना है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने अपनी खुराक में फ़ाइबर को डालना है। उससे भी आप लोगों का फ़ाइबर जब खुराक के साथ लिया जाता है ना, जैसे कि सब्जियां हो गई हैं, सलाद हो गए हैं, वो आप लोग लेंगे तो उससे शुगर जो सी है वो खाने में, आप लोग फ़र्ज़ करो कि आप कोई चावल खा रहे हो साथ में सलाद ले लोगे तो वो आपका जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो आहिस्ता आहिस्ता से शामिल होगा, तो वो उससे इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा। इस तरह से करके आप लोगों ने इसे कंट्रोल करना है। और भी मेरे शुगर से रिलेटेड वीडियो सुनेंगे ना तो वो आपको इसी तरफ लेके जाएंगे आप लोगों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बैलेंस करवाने के लिए। उसके बाद अडेप्टोजेंस, वो क्या होती हैं, ये ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए होते हैं, बिगाड़ में आए होते हैं, उनको बैलेंस में लेके आती हैं। अब खुद ब खुद यानी कि एस्ट्रोजन कम है उसे वो खुद ब खुद उठा देंगी, प्रोजेस्टेरोन कम है उसे खुद ब खुद ही वो देखेंगी कौन सा हार्मोन कम पे जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है इक्वल होने चाहिए, तो वो अगर उनमें से कोई एक कम हुआ तो वो उसको फिर उठा के ऊपर लेके आती हैं। ये जड़ी बूटियाँ ये काम करती हैं। अब मैं कोई जड़ी बूटियाँ वो नहीं कह रही हूँ, आप लोगों ने नेचुरल खुराक पे जाना है, जो हमारे आबाओजदाद ने, हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने खाई हैं, आप लोगों ने वही चीज़ें देखनी हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को हकीमी जड़ी बूटियों का नहीं मैं कुछ भी कह रही हूँ। अब इसमें क्या आ जाती हैं, इसमें हल्दी आ जाती है, इसमें पुदीना आ जाता है, इसमें लाल मिर्चें आ जाती हैं। आपने इनको अपनी खुराक में ऐड करना है। और मैं हैरान होती हूँ, वही डॉक्टर्स मना करते हैं ना, मिर्चें नहीं खानी हैं, आप लोगों को ये इशू है, डाइजेशन का इशू है, आप मिर्चों को वो छुड़वाते हैं। अब मेरे साथ बाहर से एक फीमेल है, उन्होंने कंसल्टेंसी ली, फीके खानों पे थी वो बिल्कुल, ठीक है, और उनके इतने शदीद किस्म के, सीवियर किस्म के उनके साथ इश्यूज चल रहे थे, थायराइड की वो पेशेंट थी। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी खुराक में डालना शुरू की, आप लोगों में से भी जो बिल्कुल फीके खानों पे हैं वो मसाले ये डालना शुरू करें। ये हमें कुदरत की तरफ से मिले हुए वो हमारी दवाइयाँ हैं, खाने नहीं है, ये हमारी दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो जो अभी रेड मिर्चें बिल्कुल नहीं खा सकते वो सब्ज़ मिर्चों पे आए। मैंने इसी तरह से उनका वो स्टार्ट करवाया, जब पहले सब्ज़ मिर्चों पे उनका शुरुआत मैंने करवाई, तो वो जब नेक्स्ट कंसल्टेंसी पे आई हैं महीने के बाद, तो वो इतनी खुश थी, कहती साजिदा पता है आपको कि मैं पहले सब्ज़ मिर्चें आती होती थी वैसे कि वैसे उठा के मैं बास्केट में फेंकती होती थी। कहती कि अब जो उनसे है मैं वो अब मुझे और ख़रीदनी पड़ी, जो मेरे खाने के साथ मैं लेके आती थी अपने सौदे के साथ, वो अब मैं और ख़रीदनी पड़ी कि वो ख़त्म हो गई, और मैं उसे खा रही हूँ, हज़म कर रही हूँ और मेरा सब ठीक हो रहा है। तो वजह ये गुड बैक्टीरिया का खाना होते हैं ये सारे, और ये मैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमारी हेल्प कर रही होती है। तो इस वजह से आप लोगों ने भी इन चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है, नेचुरल चीज़ों को ऐड करना है, इसमें कोई वो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने कॉन्स्टिपेट नहीं रहना है, कब्ज़ में नहीं जाना है। कब्ज़ में जाएंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे फिर लोग मेरे साथ जब कंसल्टेंसी चल रही होती हैं, इतनी सीवियर कॉन्स्टिपेशन के हफ्ते में 5 दिन बाद स्टूल पास कर रही हैं, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद स्टूल उनका पास हो रहा है, हफ्ते में एक बार पास हो रहा है। इतनी शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन कि देखो जो कचरा जिस्म से बाहर निकलना था स्टूल की फॉर्म में, वो जिस्म के अंदर रुक रहा है। क्या कर रहा होगा वो, उसमें हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन है गंदे वाला, वो टूट कर उस स्टूल में शामिल हुआ है। अब वो जब नहीं जिस्म से निकलेगा तो वो दोबारा से जज़ब होना शुरू हो जाता है, कचरा जिस्म खून में शामिल हो जाता है दोबारा से। तो फिर वहाँ पे क्या बनते हैं, हमारी टांगों में गांठें बनी हुई हैं, वहाँ पे खून, डॉक्टर कह रहे हैं नर्व का कनेक्शन टूट गया है, ऑपरेशन करके ये रिमूव करना है कचरा, उस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप लोगों को अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है,
कंसंट्रेशन लें, अपने इस कॉन्स्टिपेशन के इशू को ठीक करें। आपका जो टांगों में जो ऑपरेशन डॉक्टर ने बताए हुए हैं, चल रहे मेरे साथ पेशेंट चल रही थी, तो ऑपरेशंस बताए हुए होते हैं औरतों को कि ये जो गांठें बनी हुई हैं कचरे की, ये हमने ऑपरेट करके निकालना है। उनको वैसे ही मैंने उनकी ख़त्म करवाई, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करके। तो अब वो एस्ट्रोजन जो निकलना था वो नहीं निकला, तो फिर एस्ट्रोजन, गंदे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, हार्मोन्स इम्बैलेंस। कॉन्स्टिपेशन क्या करेगा, जो गंदे हार्मोन्स होंगे सारे के सारे, जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उन सबको स्टूल की फॉर्म में बाहर निकाल देता है, फ्लश आउट कर देता है। तो आप लोगों ने इस वजह से कब्ज़ को फोकस करना है कि वो आपकी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने आप को अलाइन करना है। अलाइन का मतलब कि पुरसकून होना है, खुद को टाइम देना है। यहाँ पर अब आपके हार्मोन्स को सीधा करने के लिए बहुत से हार्मोन्स हैं जो हमारे गट में पैदा होते हैं। अब गट का आप लोगों का कनेक्शन ही ख़त्म हुआ पड़ा है, ब्रेन और गट का। तो यहाँ पर आप लोगों को डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत है, ख़ुद को काम डाउन करने की ज़रूरत है। भागम दौड़ की ज़िंदगी में आपको थोड़ा खुद को टाइम निकालने की ज़रूरत है। कोई आपकी मदद नहीं करेगा आके। बच्चे भी एक दिन आपसे उकता जाएंगे कि हम लोग कितनी बार आपको हॉस्पिटल लेके जाएँ। हस्बैंड उकता गए हुए हैं, आती हैं औरतें रोती हुई, हस्बैंड दूसरी शादियाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं। मर्द है, उसके हार्मोन्स हैं, उसको ज़रूरत है आपकी, ठीक है। तो आप अपने इसलिए अपने आप को सीधा करें, खुद पे ये तरस खलवाना छोड़ दें। मेरे पास जो औरतें आती हैं ना रोती हुई, पहले वो खुद को बेचारापन जो करवा रही होती हैं ना, सबसे पहले उनका बेचारापन तोड़ती हूँ मैं। बेचारा नहीं बनना है, ठीक है ना, यहाँ पे कि और बहुत ना औरतों को मैंने देखा बहुत फ़ख्र भी फील कर रही होती हैं, मैं इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं इतने टेस्ट कराए, मेरा ये टेस्ट भी ख़राब आया, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ये हो रहा है, मैं 10 साल से 5 साल से इन इश्यूज़ में हूँ। ये बेचारापन ख़त्म करें अपने अंदर से, ठीक है। आप लोग खुद ख्याल नहीं रखेंगी तो कोई भी आपकी केयर नहीं करेगा। खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। आप अपने आप को दूसरों को शो करवाएं कि आप इम्पोर्टेंट हैं अपने लिए। मुझे भी बड़ी एफर्ट करना पड़ी थी अपने घर में, मैंने ये रियलाइज़ करवाया अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ अपने लिए, मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, मुझे खुद की खुराक का ख्याल रखना है। हाँ मैं खाती हूँ, मेरी डाइट इतनी है, मेरे जो से हैं वो हार्मोन्स हैं, वो औरतों की खुराक मर्दों से डबल होनी चाहिए। जो उनके जो मर्दों का एक हार्मोन है, औरतों के एट अ टाइम 4-5 हार्मोन्स को डील कर रही होती हैं। तो उनको वो उनकी खुराक नहीं, वो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। सारे के सारे वहाँ पे ग़िज़ाइयत उनकी वहीं से खुराक से ही पूरी होनी होती है। तो इस वजह से खुद की इंपॉर्टेंस पैदा करें। पहले आप अपनी नज़रों में इंपॉर्टेंस पैदा करेंगी तो फिर दूसरा आपको एडमायर किसी को कर पाएंगी कि कोई आपकी तारीफ़ कर सके और कोई आपको वो इंपॉर्टेंस दे सके। इस वजह से आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकालना है। और हाँ, घर के कामों में, ठीक है ना, हम तो खप जाती हैं घर के कामों में। नेमत है घर के काम, आप लोगों के कोर्टिसोल लेवल को डाउन करते हैं। और मेरी लाइफ उस तरह की नहीं है कि मैं घर के काम काज कर सकूं, ठीक है। ऑफिस, जॉब, घर, स्टडी, चैनल, ये वो सब चल रहा होता है, कंसल्टेंसीज, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं संडे को टाइम देती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है। तो वो आप लोग लकी हो जो घर में रहती हैं औरतें। घर के कामों में ये आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो रहा होता है। एक तरह से एक्सरसाइज ऐसी हो रही होती है जो आपको आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर रही होती है। करें घर के काम, ठीक है, बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करें। जिनके नौकर चाकर भी हैं वो तब भी अपनी अलमारियाँ खुद सीधी करो, अपने कपड़े प्रेस करो, अपने बच्चों को देखो, अपने किचन को देखो, खाने पकानों को देखो, मूव करें, खुद को बिजी करें इन चीज़ों में। इससे आपके हार्मोन्स ठीक रहने हैं, ठीक है। और डीप ब्रीदिंग और योगा टाइप एक्सरसाइजेज, इन्होंने आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्प करनी है। मेरी चैनल पे वीडियोस हैं डीप ब्रीदिंग से भी रिलेटेड, स्ट्रेचेस से रिलेटेड। वो योगा टाइप न्यू योगा टाइप है वो, ठीक है, स्ट्रेचेस वगैरह। तो वो आप लोगों ने उन्हें फॉलो करना है, वो आपकी हेल्प करेंगे। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला और वीडियोज़ भी एक्सरसाइजेज के, मौसम ठीक हो जाए ना ज़रा, हज से भी आई हूँ तो वो भी पूरा 2 महीने और 3 महीने मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं। वो मैं पहले ही बना के डाली हुई थी, मैंने अपना काम करके गई थी। और मेरा चैनल डाउन भी हुआ, वीडियोस भी कम मुझे करनी पड़ी, क्योंकि वो सारा जाने से पहले भी 2 महीने मेरे बिज़ी थे ऑफिस में, ये वो सारा कुछ। और फिर आने के बाद भी सारा कुछ बिज़ी रहा मेरा। ऊपर से आप लोग एक इतना बड़ा काम करके आओ तो उसमें भी आपकी लाइफ, वहाँ जाके तो बंदे की लाइफ ही चेंज हो जाती है कि सब कुछ इंसान यहाँ का भूला हुआ होता है, वहाँ पे फिर और ही मामलात होते हैं। तो मैं तो दूसरी दुनिया में वहाँ पहुँची हुई थी, तो आके एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। तो इंशाल्लाह ताला अब मौसम भी अच्छा हो जाएगा तो एक्सरसाइजेज़ की वीडियोज़ भी बनेगी। रामीन उसमें हेल्प करेगी मेरी। पार्क में जाके हम अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे आपके लिए, सारे के सारे जो आप लोगों को, क्योंकि इसके बगैर मेरी औरतों का काम नहीं बनेगा जब तक ये साथ में एक्सरसाइजेज़ को ऐड नहीं करेंगे। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी औरतों को, बच्चियों को ज़रूरत है इसकी। अल्लाह हाफ़िज़।